अभिनंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इस बीच आपको बता देते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बातें चलती है, चाहे विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित बातें हो या फिर सरकार की योजनाओं की बातें हो, हर एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं धरातल पर उतरकर। लोग से जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने काम कितना किया है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। उस बीच 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 5वें चरण का मतदान 20 तारीख को, 20 मई को, यानी परसों के दिन होने वाला है। आपको बता देते हैं कि 5वें चरण का जो मतदान है वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में, जहां पर सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो वो मानी जा रही है सारण की, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के पहले से ही सारण की सीट हॉट सीट बन चुकी थी, क्योंकि वहां से चुनावी मैदान में उतर रही हैं रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं। वही रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आई थी। रोहिणी आचार्य अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही हैं, वहीं उनके विपक्ष में भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं। टक्कर का मुकाबला है। आपको बता देते हैं जिस तरीके से हॉट सीट बना हुआ है सारण, हॉट सीट बनने का कारण और हॉट सीट बनने की वजह राजीव प्रताप रूडी नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य को माना जा रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जब से चुनावी मैदान में उतरी हैं तब से हर एक दिन वो मीडिया को आ रही हैं, बाइट्स दे रही हैं और हर एक बाइट उनका वायरल भी हो रहा है। साथ में लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने जब से किडनी दिया है लालू प्रसाद यादव को, जब से ऐसी खबरें आई है तब से और ज़्यादा लाइमलाइट में बन चुकी हैं रोहिणी आचार्य जी। हम बात कर रहे हैं हॉट सीट की, तो सारण सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। वहीं पर हाजीपुर से अगर बात करें तो हाजीपुर से चिराग पासवान एनडीए के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। चिराग पासवान से पहले एनडीए ने पशुपति कुमार पारस को वहां से हाजीपुर से उतारा था और पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से जीते भी थे, लेकिन इस समय फेरबदल हुआ है और चिराग पासवान को हाजीपुर का टिकट मिला है और एनडीए के प्रत्याशी बनकर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं पर आपको एक और बात बता देते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर अगर मुजफ्फरपुर को हटा दिया जाए तो बाकी के सारे सीट्स पर ऐसा है कि पुराने प्रत्याशी बनाम नए प्रत्याशी में मुकाबला होने वाला है। जी आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर की सीट छोड़ दी जाए तो बाकी के चारों सीट यानी कि सारण, हाजीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी, ये चारों सीट पर नए प्रत्याशी बनाम पुराने प्रत्याशी में मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, आपको हमने जिस तरीके से बताया कि नए प्रत्याशी बनाम पुराने योद्धाओं में जो मुकाबला होने वाला है वो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा अगर मुजफ्फरपुर की सीट को छोड़ दिया जाए तो। वहीं अगर बात करते हैं वोटिंग की तो सारण और हाजीपुर की सीट पर लोगों का सबसे ज़्यादा नज़र रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बातें उठ रही हैं और परिवारवाद का भी दाग जिस तरीके से राजद पर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर लगा हुआ है, वो परिवारवाद का दाग तभी हट पाएगा जब सारण से रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देकर शिकस्त देंगी और वहां से जीतेंगी चुनाव। क्योंकि अगर चुनाव नहीं जीतती हैं रोहिणी आचार्य तो साफ तौर पर जो परिवारवाद का दाग लगता है वो बरकरार रहेगा और लोग टारगेट करेंगे ही करेंगे आने वाले समय में राजद को और महागठबंधन को। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हम जाएँ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी 39 सीट पर जीत बरकरार की थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज से वो हार गए थे, वो भी एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वो एक सीट ऐसा नहीं है कि राजद के खाते में गई थी, राजद का तो 2019 में खाता भी नहीं खुला था। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ज़्यादा तौर पर अपनी बढ़त बनाती है या फिर महागठबंधन नया चेहरा लोगों को देने में, जनता को देने में सक्षम रहेगी। जी आपको बता देते हैं कि फिर से आपको बता देते हैं कि हाजीपुर और सारण सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। 5वां जो मतदान होने वाला है उसको लेकर, अब 5वें चरण के मतदान को लेकर बता देते हैं कि सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर ये जगह है जहां पर वोटिंग होने वाली है, जिसमें सबसे हॉट सीट सारण और हाजीपुर है। हाजीपुर वही जगह है जहां से इस समय एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके चाचा जी यानी कि पशुपति कुमार पारस इससे पहले हाजीपुर से चुनाव लड़े थे और वो वहां से जीत कर ही आए थे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान जीतेंगे या फिर वहां से महागठबंधन का चेहरा सामने नजर आएगा। दूसरी तरफ चलते हैं सारण को लेकर, तो सारण को लेकर हमने आपकी बात कही कि रोहिणी आचार्य बनाम राजीव प्रताप रूडी है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से अपने परिवारवाद के दाग को लेकर मैदान में उतरी हैं और चुनावी करियर, राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही है, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा देखने में कि जहां पर उनके समक्ष राजीव प्रताप रूडी जो कि दिग्गज नेता हैं, उनके सामने रोहिणी आचार्य जो कि शुरुआत ही कर रही है राजनीतिक दौरे की अपनी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य वहां से इतिहास रचकर निकलती हैं या फिर राजीव प्रताप रूडी अपने जीत के नक्शे को बरकरार रखेंगे। वहीं आपको फिर से बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर की सीट छोड़ दी जाए तो बाकी के चारों सीटों पर
नए योद्धा बनाम पुराने प्रत्याशियों में मुकाबला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 5वें मतदान में आखिर परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।